बच्चों अभी तक तो हमने किया था विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण तथा विशेष्य क्या होता है। अब हम करेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहला जो हम करेंगे वह है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम वो शब्द लेते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, अवस्था, दिशा, स्वाद आदि बताते हैं। जैसे एक वाक्य है, विजय शरारती लड़का है। यहाँ पर आप देखेंगे कि विजय के बारे में उसका गुण बताया गया, वह कैसा है। अब गुण का मतलब यह नहीं होता हमेशा अच्छा ही बताया जाए, उसमें उसके गुण और अवगुण यानी कि अच्छाई बुराई दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ विजय कैसा लड़का है? शरारती। तो उसका कौन सा गुण पता लगा कि वह शरारत। इसी प्रकार यदि आप शब्द पढ़ते हैं ग्रामीण, लंबा, ऊंचा, लाल, शीतल, सुगंधित, नया, पुराना, कठोर, मतलब किसी भी चीज़ का साइज़ बताना, जैसे गोल, तिकोना, उसके बारे में बताना कि वह लंबा है, या उसका कलर बताना, या कोई स्थान बता देना, या उसकी खुशबू बताना, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो बताई जाती हैं ये सब उसके गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। अब दूसरा जो हम करने जा रहे हैं, सर्वनामिक हम अंत में करेंगे, उससे पहले हम करेंगे संख्यावाचक। संख्या का मतलब ही होता है गिनती। गिनती 2 तरह से ली जाएगी, निश्चित व अनिश्चित। निश्चित मतलब फिक्स। जब हम कोई चीज़ फिक्स बताते हैं ना, 1, 10, 20, 30, 4, 5, तो वह होता है निश्चित। जब किसी चीज़ के बारे में निश्चित रूप से ना बताया जाए। अब इसके एग्जाम्पल हैं, 1 साल बाद मैं बाहर जाऊंगी, कुछ दिनों से मैं कहीं नहीं गई। यहाँ मैंने 1 साल फिक्स बोला और कुछ दिन जो है वह फिक्स नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है कि ये चीज़ें गिनी जा सकती हैं। जो चीज़ें गिनी जा सकें वह संख्यावाचक में आती हैं। इसके 2 रूप मैंने बताई दिए, निश्चित और अनिश्चित। अब इसी के साथ तीसरा आपका आ जाता है परिमाणवाचक। परिमाण मतलब मात्रा, यानी कि जो चीज़ें माप तोल की जाती हैं। जैसे अच्छा, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित आता है। परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों में ही निश्चित अनिश्चित आता है। इसमें भी आप देखेंगे नंबर आ रहा है 1, 2, और संख्यावाचक में भी नंबर आ रहा है 1, 2, 3, 10, 20। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? संख्यावाचक में चीज़ें गिनी जाती हैं और परिमाणवाचक में चीज़ों को नाप या तोल से आप देखते हैं। जैसे दूध, हम 2 लीटर दूध लाते हैं, 1 किलो चीनी मैंने खरीदी। यहाँ आप चीनी को गिन नहीं सकते थे, दूध भी आप गिनती में नहीं ला सकते, इसे आप नापेंगे। तो ये चीज़ें नाप कर या तोल कर की जाती हैं। तो जो भी चीज़ें नापी या तोली जाएं वह परिमाणवाचक में आती हैं, जो चीज़ें गिनी जाएं वह संख्यावाचक में आती हैं। इसी प्रकार यहाँ भी थोड़ा, ज़्यादा, लाखों, कई, ऐसे कई शब्द आएंगे। तो आप यहाँ अनिश्चित और यहाँ अनिश्चित में फ़र्क कैसे करेंगे? संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जहाँ आपके पास आएगा कुछ, जैसे कुछ लोग, तो लोग गिने जा सकते हैं, ठीक। हज़ारों की भीड़ तो है, लेकिन उसको भी आप काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। थोड़े चावल नीचे गिर गए, अब उन चावलों को आप कभी गिनेंगे नहीं, वो गिनती की चीज़ नहीं है। तो जो चीज़ें गिनी ना जा सके, जो चीज़ें नापी या तोली जाएं, उन सबको हम लोग लेते हैं परिमाणवाचक में। अब इसके बाद अंतिम जो हमारा विशेषण है, जिसे मैंने अंत में लिया था, वह है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप इसी में कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो हम देख लें सर्वनाम क्या होता है। जब संज्ञा के स्थान पर यह, वह, कौन, किस आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वह सर्वनाम कहलाता है। और जब
संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल में अच्छे से समझेंगे। यह मेरा घर है, यह घर मेरा है। यहाँ पे संज्ञा क्या है? घर। घर से पहले हमने यहाँ पर क्या लगाया है? सर्वनाम। तो यानी कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया तो ये है आपका सार्वनामिक विशेषण। अब अगला आप देखेंगे, वह बहुत काम करता है। वह के बाद आपको कहीं संज्ञा दिख रही है? किसी का नाम आया है? वस्तु, स्थान, व्यक्ति? नहीं। तो यानी कि वह हमने किसी संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग किया है। यानी कि किसी लड़के की बात कर रहे हैं कि वह लड़का या आदमी बहुत काम करता है। तो जब हम संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्द ले आए तो वह सर्वनाम होता है। यहाँ आप देखेंगे स्थान का नाम आया था और उससे पहले हमने सर्वनाम शब्द लिया था। तो जब संज्ञा से पहले सर्वनाम का शब्द आए तो वह सर्वनामिक विशेषण है, लेकिन जब संज्ञा की जगह सर्वनाम का शब्द आए तो वह सर्वनाम है। अगला एग्जाम्पल देखिए, उसने मुझसे लड़ाई की। उसने, हम किसी आदमी की बात कर रहे हैं, मुझसे मेरी बात कर रहे हैं और दोनों ही क्या हो गए? सर्वनाम। उसने जो है वो एक, हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं और मुझसे मेरी बात हो रही है, तो हम दोनों एक आदमियों की बात कर रहे हैं। यहाँ कहीं पे भी हम इसे सर्वनामिक विशेषण के रूप में नहीं मानेंगे। यह पुस्तक मैंने पढ़ी है। अब यहाँ पर वस्तु आ गई, पुस्तक। कौन सी पुस्तक? यह इशारा कर रही है पुस्तक की तरफ। तो यहाँ पर संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया तो ये हुआ आपका सार्वनामिक विशेषण। तो आज जो है आपका विशेषण के 4 भेद क्लियर हो गए। 4 भेद कौन से हैं? गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। अब इनका अभ्यास हम लोग करेंगे।